सरकार जब से आई है सिखों के ऊपर अत्याचार है। यही है बीजेपी सरकार जब तक रहेगी सिखों के ऊपर अत्याचार, सिख नहीं बताऊंगा, मुसलमानों के ऊपर भी अत्याचार है। और बार बार कहा जाता है हिंदू खतरे में है। क्या हिंदू खतरे में है? किसने बोला? वहाँ पर कोई एसपी के थे या टीएमसी के थे, बीजेपी के कौन थे? वहाँ पे बीजेपी के आदमी थे, बीजेपी नहीं बोला गया आप खालिस्तानी है। जब से बीजेपी सरकार एक ही बात बोलूंगा, भाईचारा खत्म हो गया और कुछ नहीं मैं ज्यादा बोल सकते। ये गलत है, ये गलत इसलिए है कि आज जितनी कुर्बानी सिखों ने दी है, इस कौम ने दी है, उस कौम को खालिस्तानी बुला के उस कौम की बेइज्जती करके क्या करना चाहते हैं? एक आईपीएस ऑफिसर जो ड्यूटी कर रहा है, जो यूनिफॉर्म में, उसको आप कैसे खालिस्तानी बुला सकते हो? इनको इतनी शर्म नहीं है कि हम किसको बुला रहे हैं? एक आईपीएस ऑफिसर होता है, सेक्स का या कुछ है तो उल्टा साथ में कि हम लड़ाई कर रहे हैं हक की, उसमें हमारा कोई परवाह नहीं, आप हमको क्या बोल रहे हैं? अब ये खालिस्तानी का नाम देके टैग देके बदनाम करना चाहते हैं। एक बात आपको बताओ, एक आपको बात बताओ, यहाँ पर खाली सिख मत बताइए। यहाँ पर हम लोग मुस्लिम भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, सब भाई हैं। देखिए आज हम लोग पे बीती है, कल आप लोग पे भी बीतेगी। वो लोग भी हम लोग के संग में खड़े हुए, ये मत बोलिए कि उन लोग के संग नहीं है। जो मेरे भाई रिंकू भाई ने बताया गया, हम लोग यहाँ पर बंगाल में रह रहे हैं, हम लोग मेरी थर्ड जनरेशन है। हम लोग दुर्गा पूजा में एक संग में, उन लोग के मुसलमान जो त्योहार है तो उनके हम लोग संग में रहते हैं। भाईचारा जब से बीजेपी सरकार एक ही बात बोलूंगा, भाईचारा खत्म हो गया। बहुत शांति से बैठे हुए हैं हम लोग, वहाँ पर कोई अत्याचार नहीं कर रहे। हम लोग अपना लेकर ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, वहाँ पर टेंट लगा रहे हैं, वहाँ पर लंगर में अपना खाना पीना चला रहे हैं। किंतु हम लोग वहाँ पर कोई मतलब अत्याचार कुछ नहीं कर रहे, आराम से बैठे हुए हैं वहाँ पर। हम लोग के ऊपर अगर मारा जाएगा तो इसको रिएक्शन होगा भैया। कभी सिख समुदाय को औरतों का रक्षक कहा जाता था, अभी उसी सिख समुदाय को खालिस्तानी कहकर पुकारा जा रहा है। कौन है इसके पीछे? इसके पीछे बीजेपी की छोटी मेंटालिटी है, जो शुरू से दिखाते आए कि जो उनके अगेंस्ट बोलेगा, जो उनके अगेंस्ट खड़ा होगा, उसको एंटी नेशनल, खालिस्तानी कोई भी नाम देके पुकारेंगे, जिससे वो देशद्रोही लगेगा। लोगों के बीच में देशद्रोही का ही असर जाएगा। पर ये गलत है, ये गलत इसलिए है कि आज जितनी कुर्बानी सिखों ने दी है, इस कौम ने दी है, उस कौम को खालिस्तानी बुला के उस कौम की बेइज्जती करके क्या करना चाहते हैं? एक आईपीएस ऑफिसर जो ड्यूटी कर रहा है, जो यूनिफॉर्म में, उसको आप कैसे खालिस्तानी बुला सकते हो? इनको इतनी शर्म नहीं है कि हम किसको बुला रहे हैं? एक आईपीएस ऑफिसर होता है सेंट्रली नॉमिनेटेड, आप सेंट्रली नॉमिनेटेड ऑफिसर को बुला रहे हो, जिसकी पगड़ी दस्तार देख के आप उसको क्या बोलना चाह रहे हो? खालिस्तानी किस वजह से? सिर्फ आपको गलत करने से रोक रहा है या आपको गलत जगह से रोक रहा है? आज किसानों का आंदोलन चल रहा है, आज इतनी पुलिस वहां पर तैनात है, इतनी आर्मी तैनात है, उनको तो कभी पुलिस ने कुछ नहीं कहा, उनको तो उल्टा लंगर खिलाया जा रहा है। उनको तो नहीं बोला कि एंटी देश का या कुछ है, तो उल्टा साथ में कि हम लड़ाई कर रहे हैं हक की, उसमें हमारा कोई परवाह नहीं, आप हमको क्या बोल रहे हैं? अब ये खालिस्तानी का नाम देके टैग देके ये आंदोलन बीजेपी वाले जहाँ वो खड़े हुए थे, जो झगड़ा करे तो बीजेपी छोड़ के क्या टीएमसी वाले थे? नहीं थे ना। जब बीजेपी वाले जहाँ वहाँ खड़े हुए हैं, लॉकेट चैटर्जी वहाँ पर खुद मौजूद हैं, उसके बीच में अगर ये सब बोला जा रहा है तो बीजेपी नहीं हो गया तो टीएमसी में आ रहे हैं, तो फिर वेलकम, टीएमसी ज्वाइन कर लें। जी, जसप्रीत सिंह का ये वीडियो ममता बनर्जी ने खुद अपने ट्विटर पर जो है ये पोस्ट किया है। तो एक तरफ आपको मालूम ही है संदेश खाली मामला जो है काफी तूल पकड़ रहा है और बीजेपी जो है टीएमसी सरकार को घेर रही है। तो अब क्या लगता है, जिस तरह से सिख को जो खालिस्तानी कहकर पुकारा गया है, अब ये क्या मुद्दा अब टीएमसी बीजेपी के खिलाफ हथियार के तौर पे यूज कर रही है? देखिए, संदेश खाली का मुद्दा क्या नहीं है, वो एक न्याय, जस्टिस सब उसका होता है, लेकिन आपने क्या किया? आपने एक ऑफिसर जो ऑन ड्यूटी है उसको आपने गलत बोला। आज ममता बनर्जी के गवर्नेंस में एक चीज तो है कि बंगाल में हर एक कौम आराम से इतिहाद से रह रही है, मिलजुल के हर त्यौहार मनाया जाता है, हर खुशी मनाई जाती है, हर दुख के साथ साझा होते हैं। दुर्गा पूजा में हम पूजा करने जाते हैं, नमाजों में, ईद के टाइम में हम नमाज वाले ईद मुबारक करते हैं। आज हमारे गुरुपुरम में गुरु नानक देव जी के बर्थडे में भी आज ममता बनर्जी खुद चल के हमारे वहाँ पर प्रोग्राम्स में आती हैं। तो किस लिए आती है? सर्व धर्म को एक साथ लेके चलती है। आज एक सीएम, एक पीएम को वैसा ही होना चाहिए जो सब पूरे देश को एक साथ लेके चले, पूरे लोगों को एक साथ नहीं। हम लोग का मुद्दा आज का हम लोग का ये है, जस्टिस सिंह को क्या बोला कि हम लोग जो भी मूवमेंट करेंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे, तब हम लोग खालिस्तान। अगर सरकार के पक्ष में बोलेंगे तब हम सरदार। हम लोग क्या है, हम लोग का मुद्दा है। एक जो आईपीएस ऑफिसर जो खड़ा हुआ है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, उन्होंने खाली एक लफ्ज कहा कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने संग बोल दिया खालिस्तान। ऐसा क्यों? नहीं है। बीजेपी सरकार जब से आई है सिखों के ऊपर अत्याचार है। यही है बीजेपी सरकार जब तक रहेगी सिखों के ऊपर अत्याचार, सिख नहीं बताऊंगा, मुसलमानों के ऊपर भी अत्याचार है। आज लोग बोले आप खालिस्तानी नहीं, हम लोग नहीं बोला था। किसने बोला? वहाँ पर कोई एसपी के थे या टीएमसी के थे, बीजेपी के कौन थे? वहाँ पे बीजेपी के आदमी थे, बीजेपी नहीं बोला गया आप खालिस्तानी है। हम लोग एक ही डिमांड है, उनसे माफी मांग लीजिए। हम लोग खालिस्तानी नहीं है, हम लोग देशभक्त है, बंगाल में रह रहे हैं, जहाँ पर भी हम लोग पंजाब से निकल के आए हैं, हम लोग इंडिया के आदमी हैं, इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया के हक में बात करेंगे।
गाड़ी को देख करके हाँ, बोलेंगे। आतंकवादी कहा जाता था, आज टर्बन को देख कर खालिस्तानी हाँ, बोला जाएगा। कहा जा रहा है। देश नरक की तरफ जा रहा है और कहाँ जाएगा? भाईचारा खत्म हो रहा है। मुस्लिम हमको देख के राजी नहीं होंगे, मुस्लिम को देख के रहेंगे, तो भाईचारा कभी खत्म नहीं होगा। जब तक बीजेपी सरकार रहेगी भाईचारा नहीं रहेगा। सर राहुल सिन्हा माफी मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? लिख के दे दीजिए, लिख के दीजिए, हम लोग 1 सेकंड में यहाँ से निकल जाएंगे। आप लोग विदिन 1 सेकंड का टाइम लेंगे हम लोग यहाँ निकलने में। 1 सेकंड से ज्यादा टाइम लेंगे, हम आपके सामने बता रहे हैं। 1 सेकंड से ज्यादा टाइम लेंगे, हम निकल जाएंगे। किंतु मुंह से नहीं, लिखित देना पड़ेगा। प्रोटेस्ट में आप शुभेंदु अधिकारी को अरेस्ट किया जाए, इसकी मांग कर रहे हैं। हम लोग केस किए हुए हैं, बाकी कानून जो अपने कानून के हिसाब से चलेगा। हम लोग तो कानून नहीं है ना, हम लोग केस किए हैं जो हम लोग का लॉ एंड रूल है, आईपीसी एक्ट में पढ़ रहा है, उसमें चलेगा। एक मैं बात आपको बताऊं, एक आपको बात बताऊं, यहाँ पर खाली सिख मत बताइए। जी यहाँ पर हम लोग मुस्लिम भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, सब भाई हैं। देखिए आज हम लोग पे बीती है, कल आप लोग पे भी बीतेगी। वो लोग भी हम लोग के संग में खड़े हुए, ये मत बोलिए कि हम लोग के संग नहीं है। जो मेरे भाई रिंकू भाई ने बताया गया, हम लोग यहाँ पर बंगाल में रह रहे हैं, हम लोग मेरी 3rd जनरेशन है। हम लोग दुर्गा पूजा में एक संग में, जो हम लोग के मुसलमान जो त्योहार है तो उनके हम लोग संग में रहते हैं। भाईचारा जब से बीजेपी सरकार एक ही बात बोलूंगा, भाईचारा खत्म हो गया, और कुछ नहीं मैं ज्यादा बोल सकता इस विषय में। और आज की डेट में हम लोग को बोल दे कि हम लोग छोड़ रहे हैं, नहीं जाएंगे, हम लोग को लिखित दे दे, हम लोग माफी मांग रहे हैं, हम लोग उसी टाइम 1 सेकंड टाइम नहीं लेंगे। हम लोग मंच पे जो हम लोग के लीडर बैठे, हम लोग जो सीनियर बैठे हुए हैं। जी सर, ऐसे में खबरें आ रही है कि बीजेपी सरकार जो है सत्ता में काफी सूखी नजर आ रही है, बाकी पार्टियों की अपेक्षा काफी हमको तेज है। उससे उससे कोई लेना देना नहीं। बीजेपी आए, हम आए, तुम आए, ABCD जो भी आए, हम लोग को सिखों को बोला गया खालिस्तानी है। हम तो उसके विरोध में हम लोग हैं। हम लोग को सत्ता में हम लोग ना बैठना है ना रहना है। भाइयों को क्या कहेंगे? इनके साथ हम लोग फुल सपोर्ट है। हम लोग की सिक्की भाई की यूपी सपोर्ट कर रहा है, हरियाणा सपोर्ट कर रहा है, हिमाचल सपोर्ट कर रहा है, पंजाब सपोर्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है कैसे समाधान निकले? समाधान जी जो भी होगा बैठ के होगा। देखिए हम लोग वहाँ पर बहुत शांति से बैठे हुए हैं। हम लोग वहाँ पर कोई अत्याचार नहीं कर रहे। हम लोग अपना लेके ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, वहाँ पर टेंट लगा रहे हैं, वहाँ पर लंगर में अपना खाना पीना चला रहे हैं। किंतु हम लोग वहाँ पर कोई मतलब अत्याचार कुछ नहीं कर रहे, आराम से बैठे हुए हैं वहाँ पर। हम लोग के ऊपर अगर मारा जाएगा तो उसको रिएक्शन होगा कि डिवाइड करो और रूल करो। कल की जो घटना है, IPS ऑफिसर जसप्रीत सिंह अपने फर्ज निभा रहे थे। उन्होंने खाली कानून के हद में एक ही बात कही थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखिए। सर 1 मिनट का समय नहीं लिया उन्हें खालिस्तान जी के लिए। क्या वो खालिस्तानी है? कुछ तो सोचिए। जो कौम देश की आजादी के लिए अपने बच्चों तक को बांध देती है, अपने बुजुर्गों को तो बोल देती है, जाइए लड़िए आप लोग, उस कौम को गद्दार कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं। उसको शर्म कीजिए बीजेपी सरकार। आपके हक के लिए हम लोग खड़े थे, देश के लिए खड़े हैं। ये कौम ऐसी कौम है जो कुछ दिन हट जाए आपको देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। और अब जब मर्जी पगड़ी देख लेते हैं, टर्बन देख लेते, उसी टाइम बोल देते हैं आप लोग खालिस्तानी हैं। 2 साल हो गए, दिल्ली में हम लोग किसान भाई हम लोग के बैठे हुए हैं। से बात की कल जिस तरह से IPS ऑफिसर जसप्रीत सिंह को खालिस्तानी कहकर पुकारा गया था, किसी के विरोध में ये प्रतिवाद किया गया है सिख समुदाय के द्वारा, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। और उनका साफ यही कहना है कि सिख भाइयों को बदनाम ना करे, हिंदू सभी एक है, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। साथ ही उन्होंने इस प्रोटेस्ट में शुभेंदु अधिकारी को अरेस्ट करने की भी मांग की है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुपर न्यूज़ 24।